हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं अंग्रेज़ी। वी आर लर्निंग इंग्लिश। फ्रेंड्स, इन इंग्लिश देर आर सो मेनी फन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. As you will study it, go on studying it, you will come to know about that. सबसे पहली फ़न ऐसी है कि जैसी अंग्रेज़ी लिखी जाती है वैसी वो बोली नहीं जाती, और जैसी बोली जाती है वैसी वो लिखी नहीं जाती. अब ये क्या है आप कहेंगे, तो यह सब है साइलेंट लेटर्स, या फिर साइलेंट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, या फिर म्यूट, या फिर डम. ऐसे कुछ लेटर्स होते हैं वर्ड्स के अंदर जिनको हम बिल्कुल भी प्रोनाउंस नहीं करते. उनका प्रोनाउंसिएशन हमको सुनाई नहीं देता, लेकिन वो स्पेलिंग के अंदर वो लेटर हमको दिखाई देता है. अब इस पे ओवरकम कैसे करें? बस प्रैक्टिस इज़ द की टू योर सक्सेस. You have to practice the words 4-5 times, 10 times, and you will feel it comfortable with spelling and pronunciation, and then you will say, oh no, now I am okay with the word, no problem. जब तक आप उस वर्ड को मिलते नहीं हैं, उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक वो आपको हार्ड लगता है. जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेते हैं वो आपके डिक्शनरी का हिस्सा बन जाता है. आज मैंने साइलेंट बी और ख़ास तौर से लास्ट में जिन वर्ड्स के एम बी, ये दोनों लेटर्स कनेक्टेड है, और ये दोनों का कनेक्शन होने की वजह से बी के पहले एम आने की वजह से बी साइलेंट बन गया है. ये ऐसे वर्ड्स मैंने यहाँ पर जो है तो आज लिस्ट किए हैं आप लोगों के लिए. तो पहला वर्ड देखते हैं, बॉम्ब. देखो यहाँ पर BOMB स्पेलिंग में हम देख सकते हैं कि बी लास्ट में बी ये लेटर है, लेकिन उसके पहले एम होने की वजह से हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे. प्रोनाउंसिएशन बी का यहाँ पे साइलेंट है, म्यूट है. तो इसे पढ़ेंगे हम बॉम्ब, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बम. क्लाइम, 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 म पे रुक जाना है हमको, क्लाइम. जैसे बी का हमको प्रोनाउंस करना ही नहीं है, बी लेटर को उसका प्रोनाउंसिएशन सुनाई नहीं देना चाहिए. ब साउंड नहीं आना चाहिए, ब का साउंड, क्योंकि ब साइलेंट है. क्लाइम, चढ़ना. कॉम, 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 कंघी जिससे हम बाल खरचते हैं उसको बोलते हैं कॉम. तो यहाँ पे स्पेलिंग में बी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको वो साउंड बी का हमको लेना नहीं है जब हम उच्चारण कर रहे हैं. क्रम, 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 क्रम यानी छोटा सा टुकड़ा जिसको बोलते हैं टुकड़ा, तो उसमें भी बी साइलेंट है. डम, डम, आर यू डम, जैसे हम बोलते हैं गुस्से में आने के बाद में किसी ने हमारी बात नहीं सुनी या हम जो बता रहे हो सामने वाले को समझ में नहीं आता है, तब हम बोलते हैं आर यू डम. ये फ्रेज़ हम बोलते हैं. तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, बी है लेकिन हम बी नहीं बोलेंगे. दिख रहा है लेकिन जब हम उच्चारण करेंगे तब हम उसको नहीं बोलेंगे. डम, गूंगा. लैम, 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 ये मेमना जो कि बकरी का बच्चा होता है, छोटा पिल्लू, उसे कहते हैं हम. भेड़ का बच्चा जो होता है छोटा, उसको कहते हैं लैम. लैम, बी दिख रहा है लेकिन साइलेंट करेंगे बोलते वक्त. लिम, 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 हमारा कोई भी अवयव शरीर का जो भी होता है, शरीर का अवयव एक एक, उसे कहते हैं लिम, लिम, लिम. नम, बी दिख रहा है लेकिन उच्चारण में लेना नहीं, नम. सुन्न, उसको कहते हैं इंग्लिश में नम. प्लम, 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 भार या फिर लंब, ये दोनों अर्थ से ये वर्ड को इस्तेमाल करते हैं. थम, जैसे थम्स अप, ऐसे हमने बहुत एडवर्टाइजमेंट में भी देखा. देखो वहाँ बी नहीं रहता, ब नहीं लिखा हुआ रहता, या ब का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं रहता. थम, अंगूठा. प्लम, प्लम्ब, प्लम्ब. अब यहाँ पे बी का हमको प्रोनाउंसिएशन करना है क्योंकि आगे उसके
वर्ड्स सॉरी लेटर्स है 2, तो जिसमें हमको आर का उच्चारण जो है तो बहुत साइलेंट रखना है, बोले तो करना भी है और नहीं भी करना है, बीच का हमको रास्ता अपनाना है। प्लम्ब प्लम्ब प्लम्ब, इस तरह से। नल सास हम बोलते हैं ना, हमारे बाथरूम में या फिर बेसिन का नल जो है तो ठीक करना है, हमको प्लम्बर को बुलाना है, तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन है प्लम्ब प्लम्ब। बी तो है स्पेलिंग में, लेकिन उसे हम साइलेंट कर देंगे, उच्चारण में नहीं ले लेंगे। कोक, जैसे कि अ बेबी डेवलप्स इन मदर्स ऊम। कैटोकूम कैटोकूम कैटोकूम, जो कि तहखाना होता है, ख़ासतौर से तलघर जिसे कहते हैं, जहाँ पे कब्रें होती है, टूम होता है, उसको बोलते हैं हम कैटोकूम। चैम चैम, जो घर की थ्रेशोल्ड होती है, चौखट होती है, उसको कहते हैं चैम। टूम टूम टूम, ये मकबरा, यानी कबर है और उस पर जैसे कबर को ही हम बोल देंगे मकबरा, तो टूम इंग्लिश में बोलते हैं टूम। तो फ्रेंड्स, ये है 15 वर्ड्स जिसमें कि प्लम और प्लम्ब ये 2 एक जैसे ही है, नाउन बना दिया। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली you will gain a lot of confidence through this, and these are similar words, so very easy to understand them and practice them and remember them in your you fit in your dictionary. Keep studying. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe. This is for noble cause. Thank you.